ये है डोल्चा अकेडमी और आज की क्लास में हम अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स को कलेक्ट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का थॉट है हमारा, डर दो पल का होता है, निडरता जिंदगी भर रहती है। यानी कि संघर्ष हमारा हाल का ही होता है, वर्तमान ज़िंदगी हमारी संघर्ष वाली है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट रहने वाला है, सफलता जब मिल जाएगी तो पूरी ज़िंदगी, पूरे परिवार के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टारगेट रखा है हमने 10 लाइक्स का, तो इसे अचीव कराने में मदद करें। आज का क्वेश्चन है पहला कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत का जीडीपी रेट कितना रखा है, तो 6.6% रखा है वर्ल्ड बैंक। यहाँ ध्यान देना है वर्ल्ड बैंक। वहीं बात करें भारत के आरबीआई बैंक की, तो आरबीआई बैंक ने 6.9% रखा है। ठीक है, और भी कई संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं जिनके द्वारा जीडीपी मेज़र की जाती है, जिनके हमने हाल ही में कुछ क्वेश्चन भी पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट जगत की हलचल और बाजार प्रवेश के बारे में जानें। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी यानी कि सीएमडी और चेयरमैन के रूप में संजय खन्ना अप्रैल 2026 में नियुक्त किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड। एक बाइक आती है जो जिसे हम चलाते हैं, बुलेट बोलते हैं, रॉयल एनफील्ड। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है फ्लाइंग फ्लिया। रॉयल एनफील्ड ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक का नाम रखा है फ्लाइंग फ्लिया। तो ये मार्केट में आ चुकी है अब रॉयल एनफील्ड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में। अब नेक्स्ट करते हैं वैश्विक कूटनीति और विवादित क्षेत्रों के बारे में। अभी हाल ही में जो एक न्यूज़ में रहा है, एक आइलैंड है थीटू आइलैंड है। ये साउथ चाइना और फिलीपींस के नियंत्रण में है और वर्तमान में फिलीपींस के नियंत्रण में है, लेकिन चाइना अपना कब्जे के लिए बोलता रहता है। तो ये एक विवादित स्थल है जो अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पर पूछ लेगा क्वेश्चन कि वर्तमान में किसके नियंत्रण में है, तो फिलीपींस के में है। और किसके साथ विवाद है, तो साउथ चाइना के साथ विवाद है, साउथ चाइना सी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा भयंकर न्यूज़ आई है कि नोबेल पीस के विनर जो कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के मेमोरियल हैं, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रूस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये बंदा इस तरह से है और उन्हें इस तरह से घोषित भी कर दिया गया है। तो ऐसी ऐसी हलचलें भी हैं कि जिसे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है पीस का, शांति का, वो बंदा एक्सट्रीमिस्ट है। क्या बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारत और तुर्किया के बीच में अभी होने वाली नई दिल्ली में आयोजन के बारे में। जो ये 12वां फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजन है जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ये भारत और तुर्की के बीच में होगा। 12th राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जानें तो भौगोलिक प्रक्षेप से देखते हैं। भारत का पहला 3D बेस छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव जो म्यूज़ियम है, न्यू दिल्ली में उद्घाटित किया गया है। इसे 3D बेस्ड बनाया गया है, 3D बेस्ड, जैसा कि आपने देखा भी होगा, अगर आपने शॉर्ट वीडियो में आता होगा आपके, ये 3D बेस्ड कुछ मेमोरियल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है DHC-6 ट्विन अदर सी प्लेन्स का सफल परीक्षण किया गया है। ये पशुलोक बैरेज से लेकर के यानी कि ऋषिकेश उत्तराखंड पर गंगा नदी में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, DHC-6 है जो ये पानी पर भी, ज़मीन पर भी और हवा में भी, तीनों जगह वर्क करेगा, यानी कि ज़मीन पर भी और पानी में भी लैंड कर सकता है। इसका परीक्षण सफल हो चुका है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने जो इंडियन नेवी है उनके द्वारा उत्तर सिक्किम में की ऊंचाई में इलाके में अभी बचाव कार्य किया है, जिसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिम सेतु। इसमें लगभग 1100 के समथिंग्स टूरिस्ट गए थे और जो बर्फ़ के फिसलने से फंस गए वहाँ पर, जिसमें 84 भारतीय नागरिक भी थे, बाकी फॉरनर्स हैं। नेक्स्ट है इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है और हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास और सरकारी पहल को लेकर वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026, जिसकी थीम रही है होम्योपैथी फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया है, जिसकी थीम हमने जैसी जानी सस्टेनेबल हेल्थ के लिए होम्योपैथी। स्किल आउटकम्स के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने युवाओं के कौशल विकास के लिए एक विशेष इनिशिएटिव शुरू किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा स्किल आउटकम फंड तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम NSTFDC फाउंडेशन डे। नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाल ही में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। जी हाँ दोस्तों, 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट आता है डिजिटल अभिसरण और विविध समाचार। अभी हाल ही में पब्लिकेशन डिवीज़न की कुछ पत्रिकाएं हैं जैसे योजना और कुरुक्षेत्र, ये पब्लिश की गई हैं। इसके अलावा प्रसार भारती का वेव्स OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। श्रद्धांजलि के रूप में बात करें तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपीनाथ, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। क्रिकेट खेल से इनका संबंध था, क्रिकेट खेलते थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल रिवीजन की तरफ। अप्रैल 2026 में इकोनॉमी की अगर बात करें तो बीपीसीएल में संजय खन्ना नए सीएमडी बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की 2026 और 27 की जो फाइनेंशियल ग्रोथ रहने वाली है 6.6% रहेगी। और जियो पॉलिटिकल के बारे में, जो एक थीटू आइलैंड है जो कि अभी फिलीपींस के नियंत्रण में है, लेकिन चाइना इस पर अपना विवाद बनाया हुआ है। रसिया ने अभी हाल ही में एक मेमोरियल एनजीओ को चरमपंथी घोषित कर दिया है, जिससे कि उनका नोबेल पीस जो है उससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। डिफेंस टेक के बारे में बात करें तो भारतीय सेना के इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सेतु लॉन्च किया गया है। ये नॉर्थ सिक्किम में आई अभी बर्फ़ पड़ने से वहाँ पर फंसे टूरिस्ट के लिए ये ऑपरेशन सेतु चला है, हिम सेतु चलाया गया है। रॉयल एनफील्ड बाइक लॉन्च कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक कर रहा है, जैसे फ्लाइंग फ्ली या ब्रांड नाम दिया गया है। मैपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 3D म्यूज़ियम बन रहा है दिल्ली में, और पशुलोक बैरेज पर एक सी प्लेन है जो वह उत्तराखंड में किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है। इसके अलावा इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो खुला है वह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करें तो स्किल के बारे में, स्किल मिनिस्ट्री के द्वारा स्किल आउटकम फंड तैयार किया गया है। होम्योपैथी की एक सस्टेनेबल हेल्थ थीम रखी गई है। और NSDF TFDC ने अभी हाल ही में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे भी मनाया गया है। मीडिया और स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो गोपीनाथ जो कि भारतीय इंडियन क्रिकेटर रहे, उनका अभी निधन हो गया है। और योजना के बारे में बात करें तो योजना और कुरुक्षेत्र नाम से 2 पब्लिकेशंस लॉन्च किए गए हैं। महत्वपूर्ण दिवसों के साथ इसके अलावा विश्व और अंतरिक्ष की हलचल के बारे में जानेंगे, भारत की प्रमुख पहल, खेल और नए चेहरे और नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो जागरूकता दिवस मनाया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। ये जो माइंस होती हैं, माइंस जो ज़मीन में खुदाई होती है उनसे संबंधित है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो उद्योग खनन में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती है। उनके जीवन के खतरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बनाने के लिए, यानी कि ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और जो खनन जो है खतरे से खाली नहीं है, इसका ये जागरूकता ज़रूरी भी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि 4 तारीख को और कौन कौन से इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी के बारे में बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और भारत की जो पहली ब्रेल लाइब्रेरी है वो लखनऊ में खोली गई है। ब्रेल एक लैंग्वेज है जो चिन्ह होते हैं उनके माध्यम से, डॉटेड चिन्ह होते हैं उनके माध्यम से जो अंधे लोग हैं वे पढ़ पाते हैं। इसके अलावा आता है 4 मार्च के बारे में बात करें तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें अगर 4 अप्रैल की तो अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें अगर हम 4 दिसंबर की तो 4 दिसंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, विश्व बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि अंतरिक्ष की उड़ान नासा के द्वारा जो की जा रही है, जिसका नाम रखा गया है आर्टेमिस 2, जिस मिशन का नाम रखा गया है आर्टेमिस 2, और इसे अमेरिका के नासा कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है। नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो मिशन रहने वाला है वह है कि जो मानव युक्त मिशन होगा, जिसमें लगभग 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर या चंद्रमा के निकट भेजा जाएगा। इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए जेरेड आइजकम को नासा का नया प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अमेरिका की जो कूटनीतिक नीति है उसमें क्या इन हुआ है, क्या आउट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल गई हैं। जैसे हम बात करते हैं छोड़ दिया अमेरिका के द्वारा, यानी कि USA के द्वारा WHO से अपना जो शेयर है, जो एक तरह से कह सकते हैं जो वो चैरिटी देता था जिससे विश्व को मदद मिलती थी, वह उसने हटा दिया है। पेरिस जलवायु से भी उसने अपना हाथ हटा लिया है और UARC जैसे आधिकारिक रूप से हट चुका है ऑफिशियली। वहीं बात करें कि शामिल किस में हुआ है तो भारत का एक पैक्स सिलिका पहल है, पैक्स सिलिका सेल, इसमें अमेरिका शामिल हुआ है। वहीं बात करते हैं जब अमेरिका के बारे में तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें राष्ट्रपति हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें वाइस प्रेसिडेंट तो JD वैंस, ये 50वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो भारत का विश्व में 3रे स्थान पर है भारत रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसमें पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। ये वो एनर्जी है जिसे नवीनीकरणीय एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि ये वह एनर्जी है जिससे कि नई ऊर्जा दोबारा से उसे यूज़ में लाया जा सके ऊर्जा को। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये एक बार ख़त्म हो गए और एक बार ही यूज़ में आएंगे, लेकिन जैसे पानी है, हवा है और सोलर लाइट है, इन्हें क्या है हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की योजना कहाँ चल रही है? तो ये ओडिशा में चल रही है। ओडिशा, भारत के राज्य ओडिशा में, जैसा कि मैप में भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हम कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की बात कही गई है। और अभी हाल ही में बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जी। और जल्दी ही उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन होगा। यहाँ पर ये कई क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है आधार केंद्र खोलने की, तो किसके द्वारा आधार केंद्र खोला जा रहा है? आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी के द्वारा, UIDAI, ठीक है। और इसके द्वारा एक स्वदेशी नेविगेशन ऐप लॉन्च किया जा रहा है मैप माई इंडिया के आधार पर। ऑथोरिटी के साथ समझौता किया है। इन्होंने कहा है कि जैसे गूगल मैप होता है उसी तरह से मेक माई इंडिया का एक एप्लीकेशन होगा, जिसे आप ओपन करेंगे तो अपने आसपास के जितने भी आधार केंद्र हैं वहाँ उनकी जानकारी आपके पास पहुँच जाएगी। जितने भी नज़दीकी और ऑफिशियल यानी कि अधिकृत जो आधार केंद्र हैं उनकी सटीक लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो UIDAI द्वारा एक ऐप मैप माई इंडिया लॉन्च किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। हॉल ऑफ फेम्स बोलते हैं जैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चंचल कुमार के बारे में। इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये 1992 बैच के बिहार कैडर के एक IAS अधिकारी रह चुके हैं। वहीं बात करें अगर हम VV राम मोहन के बारे में, तो इन्हें CMD के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है मिन आंग हाइंग। ये म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं और हालांकि ये पुनः इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे थे। इनका नाम है मिन आंग हाइंग, ये म्यांमार के, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अगर हम बात करें कौन और किसका बना है, तो यामा मस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान, जो कि सिंगर हैं। ये एक नए अपडेट के साथ है। भीम UPI के बारे में अगर हम बात करें तो 2026 में भीम UPI के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। इसके अलावा बात करें SBI के SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। ये सभी एक्टर्स हैं मोस्टली, जैसे धोनी क्रिकेटर हो गए, AR रहमान सिंगर हो गए और पंकज त्रिपाठी एक्टर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट खेल जगत की तरफ। अगर हम खेल जगत के बारे में बात करें तो कुछ अचीवमेंट और रिटायरमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो R अश्विन है। इन्हें अमेरिका के एक US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल कर लिया गया है और यहाँ शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं रिटायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। इनका नाम है रेसिबेन, इसके नाम से भी याद रखा जा सकता है, रेसिबेन। तो नेक्स्ट आता है भारत का मानवीय कदम बुर्किना फासो की सहायता। हाल ही में भारत ने एक नीति अपनाई थी पहले कि नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पहले हम पड़ोसियों की मदद करेंगे, लेकिन अब बाद में भारत ने पड़ोसियों की मदद करने के बाद, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से भारत ने लगभग 38 मीट्रिक टन जो तेल है वह श्रीलंका को पहुंचाया। अब बात कर लेते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है बुर्किना, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, बुर्किना फासो। और बुर्किना फासो को एक मानवीय मदद भेजी है जब वहाँ पर उनके यहाँ संकट आया हुआ है। लगभग 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया है, 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया है। और ये भारत वैश्विक संकट के समय जो अपने विश्व के मित्र हैं उसमें भूमिका निभा रहा है, पड़ोसी मित्र और फिर विश्व मित्र। वहीं अब बात कर लेते हैं 5th लेवल की, जिसमें हम जो सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे कि किस तरह से रहा है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था स्टार्टिंग से। नेपाल का सबसे युवा PM कौन बने? बालेंद्र शाह। UCC बिल को पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? जी हाँ, गुजरात। और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा कि पहला राज्य कौन है UCC बिल को लागू करने वाला, पास करने वाला। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर्स की सूची में सूर मेगा को जोड़ दिया गया है। सुपर फास्ट डिवीजन में इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा। लखपति बिटिया योजना हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? आपका जवाब आप थोड़ा सोचो और आपका जवाब कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। नौसेना की ताकत, जी हाँ साथियों, इंडियन नौसेना की ताकत INS अरिदामन। यह एक पनडुब्बी है जो कि परमाणु संचालित है और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। और ये भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में शामिल कर ली गई है और इसे विशाखापट्टनम में शामिल किया गया के घाट पर उतारा गया है। तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल SSBN जो कि भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में तैनात हो गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं AI से संबंधित लेवल 1 में ही। AI का बढ़ते प्रभाव को व्यावसायिक और सरकारी क्षेत्र में हम किस तरह से देखते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक MI ट्रांसक्रिप्ट 1 लॉन्च किया गया है। यह बहुत ही ज़्यादा सटीक और किफ़ायती स्पीच
स्पीच टू टेक्स्ट एआई है जो कि लॉन्च किया गया है। वहीं हम सरकारी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमने टैक्स पेयर्स के लिए, करदाताओं के लिए एक एआई वर्चुअल टैक्स असिस्टेंट बनाया है, जहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिलने वाला है। जहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म है वो, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा कर साथी। कर साथी नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मंत्रालय के द्वारा, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सभी सूचनाएं, जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। वहीं बात करते हैं अब खेल जगत के बारे में, तो खेल जगत में के कुछ उभरते हुए सितारे हैं, इन्हें हमें जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक 11 वर्षीय भारतीय मूल के खिलाड़ी रही हैं, जो कि जिन्हें नवीनतम FIDE फिडे की रेटिंग लिस्ट में, जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की शीर्ष महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ये इंग्लैंड में निवास करती हैं और ये भारतीय मूल की 11 वर्षीय खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें हम नेक्स्ट फिडे से संबंधित है। वहीं बात करें हम नेक्स्ट हॉकी के बारे में, तो हॉकी की जो 16वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन है, वो बिहार के राजगीर में आयोजित होना है, बिहार के राजगीर में। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो गए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल भी रहेगी, तो आप जितने भी दोस्त हैं साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक का अद्वितीय दोहरा प्रदर्शन क्या रहा है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा एक नमो ड्रोन दीदी स्कीम शुरू की गई, जिसमें सबसे अधिक जो महिलाएं हैं उन्हें स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने का श्रेय कर्नाटक सरकार को जाता है। इसके अलावा खेलो इंडिया के तहत जो ट्राइबल्स गेम्स हैं 2026 में, उनमें शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटक राज्य ने। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल की, लेवल नंबर 3, जिसमें हम प्रशासन और कॉर्पोरेट जगत के बारे में क्वेश्चंस को जानेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जैसे कि अश्विनी भिड़े को मुंबई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, और ये जो BMC है, BMC की पहली महिला आयुक्त रहने वाली हैं बॉम्बे, यानी कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, BMC की। वहीं बात करें येस बैंक के बारे में, तो येस बैंक के बारे में जब बात करते हैं तो इसका शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है S&P ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSC की रैंकिंग के अनुसार भारतीय बैंक की येस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है लेवल 3 में उत्कृष्ट सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण संबंधी, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा की पुलिस को राष्ट्रपति जी के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड दिया गया है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट के द्वारा पुलिस कलर अवार्ड किस राज्य की सरकार की पुलिस को दिया गया है, तो उड़ीसा पुलिस को दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट आता है कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ में एक अभ्यारण्य शुरू हुआ है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम क्या है, सुखना नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में, समाचारों में रही ये बात, और ये अवस्थित है चंडीगढ़ में। वहीं बात करते हैं लेवल नंबर 4 पर, अगर हम हमारी सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराएं किस तरह से हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो एक जाउंग ट्राइब के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत की एक पार्टिकुलरली वनरेबल ट्रिबल ग्रुप है, जो कि मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, उड़ीसा राज्य में पाई जाने वाली जाउंग। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जाउंग ट्राइब कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा राज्य में, और कैसी है, PBTG, यानी कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप है ये। वहीं बात करते हैं हम दूसरे, जिसके बारे में अभी मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम में कहा गया कि जो मोरुंग एजुकेशन सिस्टम है, मोरुंग एजुकेशन सिस्टम है जो, वह है किसके पारंपरिक सामुदायिक शिक्षा से संबंधित है, तो जो नागा ट्राइब्स की जो स्टडी है, उनकी एजुकेशन है, उससे संबंधित शिक्षा प्रणाली को के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में बात कही। वहीं लेवल नंबर 4 में अगर हम बात करें वैश्विक मंच पर भारत के संबंध, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो भारत के संबंध काफ़ी सुधरे हुए भी दिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत और अजरबैजान के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं इधर अजरबैजान के बारे में, है ना। और जो ये स्थान था जहाँ पर ये अपना द्विपक्षीय समूह हुआ है, कैस्पियन सी के तट के नज़दीक एक बाकू नाम से शहर है। वहीं बात करें अगर हम चंद्रिका प्रसाद की, तो ये सूरीनाम एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, सूरीनाम। तो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब एक क्लिक में सारा रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करने वाले हैं हम। जी हाँ दोस्तों, रक्षा के बारे में अगर हम बात करें, रक्षा क्षेत्र का हमारा पहला क्वेश्चन रहा INS अरिदामन, तो SSBN पंडोबी
के लिए, क्योंकि ये परमाणु से लैस पनडुब्बी है जो कि विशाखापट्टनम के घाट पर उतारी गई है। तकनीकी नेवल सेवा दे रही है ये। वहीं तकनीक के बारे में बात करें तो कर साथी नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो एआई के जरिए टैक्स असिस्टेंट का काम करने वाला है। एमएआई की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ट्रांसक्रिप्ट है जो स्पीच टू टेक्स्ट में सटीकता के साथ काम करने में काम करेगा। वहीं खेल जगत के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की इंग्लैंड की एक शीर्ष महिला फीडे खिलाड़ी बोधाना शिवानंदन। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्नैक ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये स्नैक ऐप किस तरह से काम करेगा। अगर कहीं पर किसी तरह से किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है या कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता है तो वह किस तरह से अपना टेक्नोलॉजी के साथ बचाव कर सकता है। और यही हमारा आज का क्वेश्चन है कि कोस्टा रिका का स्नैक ऐप कैसे काम करता है। तो यह क्लोडोमिरो पिकाडो इंस्टीट्यूट के द्वारा एक विकसित किया गया एक नया फ्री ऐप है जो कि ऐसी आपदा के समय पर घबराहट को रोकता है और जो जान है उसे बचाता है। सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखें तो स्टेप नंबर 1 में आता है कि अगर कोई सांप काटता है आपको तो उसका फ़ोटो खींचिए और वहाँ आपको लगभग 25 और ऐसे सांपों के नाम दिखाएगा, है ना। और उसके बाद आपके लिए मेडिकल मदद के लिए कुछ एट दैट टाइम फर्स्ट एड पर जो काम कर सकते हैं वो तरीके बताएगा और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मेडिकल सेंटर तक भेजेगा और जिससे कि मेडिकल टीम आपसे संपर्क कर पाएगी। नेक्स्ट आता है अनमोल योजना। ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है। एक बूंद खून और 56 टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ये सरकारी योजना है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा लगभग 24 मार्च से 25 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे लॉन्च किया है। उनका मानना है कि द गोल्डन आवर्स यानी कि 24 से 72 घंटे के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसकी एडी से एक बूंद खून लिया जाएगा और लगभग 180 माइक्रोलीटर खून लिया जाता है। इसके बाद एक टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी कि टीएमसी तकनीक से जेनेटिक और मेटाबॉलिक जो बीमारियां हैं उनका एट दैट टाइम ही पता कर लिया जाएगा कि कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। इसके बाद इसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर नॉर्मली बात करें तो इसका प्राइवेट लैब्स में जो टेस्ट होता है वो 15,000 से 20,000 25,000 के बीच तक होता है, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि एक बूंद खून 56 टेस्ट ये किस सरकारी द्वारा चलाई गई योजना है या फिर योजना का क्या नाम है। तो अनमोल योजना है और रियल टाइम वैलिडेशन होता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी आईसीयू में तुरंत बेड अवेलेबल होंगे। इस योजना में यह भी सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है कि देश का निर्माण और लोकतंत्र के बारे में करोड़ लोगों से सिस्टम कैसे काम करता है जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव आयोग का। जी हाँ दोस्तों, इस बार एक गेम प्लान बनाया गया है केरल में जो 2026 में चुनाव आ रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि 90% से प्लस वोटिंग का लक्ष्य रखा जाएगा। मोस्टली ध्यान दिया जा रहा है यूथ वोटर पर। यूथ वोटर है उनके लिए फ्री राइड दी जाएगी कि अगर आप 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं पर भी हैं तो आपको लिए उबर जो गाड़ी है वह आपको फ्री आपको छोड़ने वाली है। कि युवाओं में काउंट किए जा रहे हैं 18 साल से 30 साल तक के जो वोटर्स हैं उन्हें यूथ तक लाने के लिए। और एक मीठा स्वागत के तौर पर जो पहली बार वोट देने वाले वोटर्स होंगे उनके लिए हलवे का पैकेट और सप्लाई कॉरपोरेशन से लगभग ₹1 में चावल का आटा मिलने वाला है। वहीं इसके अलावा कूल रिवार्ड्स के रूप में वोट देने के बाद यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं मोस्टली उन्हें वोट देने के बाद स्टारबक्स और कैफ़े कॉफ़ी डे के द्वारा शानदार डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये चुनाव आयोग द्वारा बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम सरहद से लेकर गांव तक किस तरह से बीआरओ वर्क कर रहा है, भारत का नया डेटाबेस। अगर हम बीआरओ के बारे में बात करें तो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका 47वां दिवस मनाया गया और 47 बीआरओ के 47वें रिजर्वेशन के समय फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में बजट रखा गया है 17,900 करोड़ रुपए का। और इस बजट से ये 4,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बनाने वाले हैं और 214 किलोमीटर का डिच कम बॉन्ड का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान, पंजाब और गुजरात सम्मिलित होंगे। वहीं बात करें इनकी मोटो के बारे में तो चेतक का प्रयास है, प्रोजेक्ट चेतक का प्रयास है देश का विकास। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर के आसपास के गांव क्षेत्र शहर हैं वहाँ पर विकास लाना, विकसित करना, सड़कें बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 2027 की जनगणना के बारे में बात करें, सेंसस के बारे में बात करें तो देश की जनगणना का सटीक डिजिटल डेटा रहने वाला है। इस बार माना जा रहा है कि 3 से 4 जुलाई 2025 को ये दिल्ली में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और जो नया सिस्टम है अब रजिस्टर नहीं करना है आपको बल्कि मोबाइल ऐप और CMMS पोर्टल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आप जो भी देश के नागरिक हैं वे सभी सेल्फ एनुमरेशन नागरिक खुद अपनी जानकारी डिजिटल रूप से भर सकते हैं। इसकी विशेष जानकारी हमने नेक्स्ट वीडियो में दी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो है। लेवल 3 पर चलते हैं। लेवल 3 में है बॉस लेवल, असली सुपर हीरो। जब इंसान अपने जज्बे से इतिहास बदल देता है तो किस तरह से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी
अजय पायल नाग का। इन्होंने अभी हाल ही में बैंकॉक में एक पैरा आर्चरी में गोल्ड हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ये 18 वर्षीय तीरंदाज ऐतिहासिक जीत किया है। इन्होंने भारत के मेडल टैली के टॉप पर इन्होंने कुल 16 मेडल हो चुके हैं और इन्होंने अजय पायल नाग ने एक स्वर्ण पदक जीता है आर्चरी में। इनके साथ एक हादसा हुआ था 2015 में उड़ीसा में। एक मजदूर परिवार की बेटी हैं और बिजली की तार की चपेट में आने के कारण इन्होंने अपने शरीर के कुछ अंग खो दिए थे। उसके बाद 2025 में इन्होंने कठिन परिश्रम के बाद पैरा नेशनल यानी कि जयपुर में पहली जीत दर्ज की और खेलो इंडिया में सिल्वर जीता था। इसके अलावा इन्होंने चैंपियन 2026 में बैंकॉक में वर्ल्ड नंबर 1 पर शीतला देवी और 139 से 136 के स्कोर से हराकर वीमेंस कंपाउंड फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सुधन गुरुंग, है ना। डीजे से नेपाल के गृह मंत्री तक के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से सिर्फ 38 साल की उम्र में नेपाल के बालन शाह सरकार ने 27वें गृह मंत्री बनने का सफ़र पार कर लिया है। शुरुआत की थी इन्होंने एक डीजे और इवेंट मैनेजर के रूप में कैरियर शुरू किया था। समाज सेवा 2020 हामी नेपाल एनजीओ की स्थापना की और कोविड-19 में ज़मीनी स्तर पर मदद की। जैन जेड लीडर्स 2025 में युवाओं के अधिकारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं बात करें इतिहास की तो इन्होंने 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी और में चुनाव लड़े और गोरखा वन की सीट से 29,896 वोट से जीतकर गृह मंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुधन गुरुंग के बारे में, जो कि नेपाल के गृह मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है गृह मंत्री का किसी भी सरकार में। नेक्स्ट चलते हैं हम लेजेंडरी आर्टिफैक्ट इस हफ्ते के बोनस अनलॉक की तरफ। विरासत के रूप में लगभग 200 साल पुरानी जो रामायण है वह अयोध्या के म्यूजियम में जल्दी ही रामायण की एक बेहद दुर्लभ कॉपी जो कि 200 साल पुरानी एक पांडुलिपि के मिलने वाली है और ये हमारी धरोहर और समृद्धि रहेगी। वहीं बात करें स्पोर्ट्स लेजेंड की तो गिलबर्टसन संगमा ने जो कि सन 1955 से 2026 तक जो कि मैन विद गोल्डन बूट के नाम से मशहूर थे। असम पुलिस के ये महान फुटबॉलर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1981 में इन्होंने बोरदोलोई ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे थे गिलबर्टसन संगमा की। वहीं इनोवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया फार्मा 2026 में इंडिया फार्मा के द्वारा 13 से 14 अप्रैल को दिल्ली में एक फिक्की यानी कि FICCI के साथ एक महासम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का थीम था डिस्कवर इन इंडिया लीव फ्रॉगिंग लाइफ साइंस इनोवेशन, यानी कि वॉल्यूम से हटकर अब रिसर्च और वैल्यू पर फोकस करने के लिए इनोवेशन इंडिया फॉर्म वर्क कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब द बिग पिक्चर। आज हमने क्या जाना? आज हमने सीखा है कि किस तरह से छोटे कदम और बड़ी योजनाएं मिलकर जो भारत है या हमारी दुनिया है बदल सकती हैं। अगर कुछ बात करते हैं हम सरकार या व्यक्तिगत के बारे में तो कुछ लोकल प्रभाव भी मिलते हैं और कुछ ग्लोबल प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि केरल चुनाव की पहल में युवाओं को बूथ तक लाने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। दिल्ली में एक अनमोल योजना शुरू की जिसके बारे में हमने पढ़ा और ये नवजात बच्चों की जान बचाने के लिए किया जा रहा है कि किस तरह से उनकी जो जेनेटिक बीमारी हैं उन्हें पहले ही दूर किया जाए। इसके अलावा जनगणना 2027 के बारे में बात करें, सेंसस 2027 के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका डिटेल वीडियो भी आया हुआ है। और इंडिया फार्म 2026 जिसके बारे में हमने पढ़ा कि दुनिया के लिए एक रिसर्च के रूप में सामने आई। और वहीं बात की हमने असम पुलिस के फुटबॉल के गौरव के बारे में जिनका नाम है गिलबर्टन संगमा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 1955 में इनका जन्म हुआ था। 81 वर्ष की उम्र में इनका अभी निधन हो गया है। पायल नाग के बारे में जो पैरा आर्चरी हैं इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है। भारत को अब कुल 16 मेडल मिल चुके हैं। वहीं बात करें सुधन गुरुंग के बारे में तो नेपाल में इन्हें यूथ पावर मिला है और ये होम मिनिस्टर बने हैं सुधन गुरुंग नेपाल के। वहीं चलते हैं नेक्स्ट, गेम ओवर कर देते हैं। यहीं आपका नॉलेज का स्कोर है वो 100% होना चाहिए। जहाँ दोस्तों आज हमने सफलता पूर्वक ये अचीवमेंट कर लिया है जहाँ पर हमने स्नैक ऐप्स अनमोल योजना का हेल्थ डेक डिकोड किया और चुनाव आयोग के द्वारा फन वोटिंग सिस्टम और प्रोजेक्ट चेतक के बारे में BRO का प्रोजेक्ट चेतक के बारे में जाना और पायल नाग के बारे में जाना और सुधन गुरुंग की जो अजय यात्रा है के बारे में जाना और डिजिटल सेंसस जनगणना 2027 और इंडिया फार्म के विज़न के बारे में जाना। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका अगला स्टेप
दुनिया हर दिन बदल रही है। अपना नया ज्ञान आज ही किसी के साथ शेयर करें, अपनी इस वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। फूड बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, एक अभी हाल ही में मैसूर में एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था बायोनेस्ट इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन मैसूर में हुआ था CFTRI द्वारा। यहाँ पर लगभग 26 स्टार्टअप्स को मदद मिली है, 12 पेटेंट भी दर्ज हुए हैं, जिसमें मोस्टली प्रोबायोटिक्स, क्रिस्पर और बॉटनिकल्स जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्वेश्चन बन भी जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम उड़ने वाली विशाल गिलहरी की वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है उदंती सीता नदी। ये एक पश्चिमी घाट का निवासी है ये जीव, जिसमें मोस्टली ये इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्वायरल के नाम से जाना जाता है। और ये एक बड़ा संकेत मिला है कि लगभग इनकी 400 की आबादी के साथ में माना गया है कि ये गिलहरी दोबारा से वापस आई है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है। यह दर्शाता है कि जो पेड़ों की छतरी है, यानी कि ये जो गिलहरी है ये मोस्टली उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर पेड़ आसपास रहते हैं, बहुत करीब पेड़ होते हैं। तो इसका नाम होगा फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट आता है खसरा और रूबेला के खिलाफ जंग किस तरह से लड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में अभी हाल ही में एक आपातकालीन खसरा और रूबेला का जो टीकाकरण है वह चल रहा है, जिसमें लगभग 1.2 मिलियन बच्चों को ये टीका लगना है। और बांग्लादेश के लगभग 30 उपजिलों में ये लगभग 6 महीने से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें फोकस किया जा रहा है, ताकि भविष्य की जो महामारियां हैं उन्हें रोका जा सके और 0 डोज से बच्चों में जो इम्यूनिटी गैप है उसे भरा जा सके। इसमें मदद कर रहे हैं यूनिसेफ, WHO, गावी, ये सभी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट है संकट के समय दोस्त की मदद करना, ये भारत से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने कई देशों की मानवीयता के तहत मदद और आपदा राहत सामग्री भेजी है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें अफ़गानिस्तान के बारे में, तो अफ़गानिस्तान में आई अभी बाढ़ और भूकंप के चलते भारत के द्वारा आवश्यक सामग्री भेजी गई, मोस्टली जिसमें किचन सेट, तिरपाल, स्लीपिंग बैग्स, ये सभी इन्वॉल्व हैं। और जो हाइजीनिक किट हैं जिसमें साबुन हो गया, मेडिसिन हो गया, ये भेजे गए हैं। और इन्हीं के जरिए ऐसे मुश्किल समय में एकजुटता यानी कि सॉलिडेरिटी का एक कड़ा संदेश भेजा है। इसके अलावा जिन देशों में तेल की कमी थी, जैसे श्रीलंका में, पड़ोसी देश में और अन्य देशों में, जहाँ तक ये मदद करना संभव था वापस भारत के द्वारा मदद की गई। नेक्स्ट आता है सिनेमा के सरताज चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 से किसे नवाजा गया है। देखो दोस्तों, ये है चेतक स्क्रीन अवार्ड्स, ध्यान रखना है यहाँ पर। बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया है 2026 में नीरज घेवान के द्वारा निर्देशित होम बाउंड एक रियल स्टोरी पर निर्धारित लगभग मूवी है ये, और इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भी अपॉइंट किया गया था। हालांकि लास्ट में ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन अपॉइंट किया गया था। वहीं सबसे ज़्यादा बिगेस्ट विनर के बारे में बात करें तो धुरंधर मूवी आई है 1 और 2, 2 पार्ट आ चुके हैं। इसके द्वारा 14 अवार्ड्स जीते गए हैं, जिसके जरिए बेस्ट एक्टर मेल एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह ने। वहीं बात करें कि बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जीता है यामी गौतम, लेकिन इन्होंने हक मूवी के लिए जीता है। यामी गौतम ने हक मूवी के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट के बारे में, तो धर्मेंद्र जो एक्टर थे भारत के, जिनको उनको मरणोपरांत ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उनके बेटे बॉबी देओल और जो सनी देओल हैं, बॉबी देओल के द्वारा एक अत्यंत भावुक भाषण दिया गया। उन्होंने कहा कि पापा यू आर द बेस्ट। तो यहाँ पर हमारे ये कई क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। लगभग एक क्वेश्चन फर्स्ट में हो गया, 2 क्वेश्चन सेकंड में हो गए और 3 क्वेश्चन हो गए सेकंड में, और लास्ट में 2 क्वेश्चन इधर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिंग में युवाओं की मुक्केबाजी। जी हाँ दोस्तों, स्टेप 1 में हम देखें तो ये 7वीं नेशनल अंडर 17 सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन होने वाला है, नागपुर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के शहर नागपुर में होने वाला है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होंगे उन्हें ताशकंद में होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप टीम में के तहत टीम इंडिया में चयन कर लिया जाएगा। लगभग यहाँ पे 350 बॉयज़ आने वाले हैं और 250 गर्ल्स आने वाली हैं। लगभग 600 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 13 वेट कैटेगरी भी बनाई गई हैं। और ये यहाँ पर जो विनर होंगे मोस्टली जो अपॉइंट होने हैं वे ताशकंद में होने वाले जो गेम है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कवर करने के लिए लेवल कंप्लीट मास्टर सीट साइंस के बारे में। अगर हम बात करें तो हमने बायोनेस्ट इनोवेशन सेंटर के बारे में बात की, जिसका
अभी हाल ही में मैसूर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 26 फूड और बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। ठीक है, कुछ पेटेंट भी यहाँ पर दर्ज हुए हैं। पर्यावरण के बारे में बात करें तो एक फ्लाइंग क्वारल यानी कि एक ऐसी गिलहरी जो उड़ सकती है, छत्तीसगढ़ के जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पर मिली है। और इसे पेड़ों की छतरी का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि यह गिलहरी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पेड़ आसपास ज़्यादा नज़दीक होते हैं, यानी कि जंगल वाले क्षेत्र में। ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में खसरा और रूबेला के टीकाकरण का अभियान चल रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि 1.2 मिलियन बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा और WHO और यूनिसेफ के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल और भी बात करते हैं हम तो अफ़गानिस्तान को अभी भारत के द्वारा भूकंप और बाढ़ पीड़ितों के से राहत सामग्री भेजी गई है, ये मानवीय सहायता के तहत। वहीं मनोरंजन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अभी चेतन स्क्रीन अवार्ड्स आयोजित हुआ है, जो कि मुंबई में आयोजित हुआ है, जिसमें 14 अवार्ड धुरंधर मूवी ने जीता है और जो बेस्ट मूवी का अवार्ड है वह होम बाउंड मूवी ने जीता है, जिसमें बेस्ट फीमेल एक्टर में यामी गौतम ने जीता है और वहीं बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड है जो धुरंधर मूवी के लिए रणवीर सिंह ने जीता है और यामी गौतम ने जो जीता है वह हक मूवी के लिए जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स के, तो अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी जो होने वाली है जिसमें 600 खिलाड़ी खेलने वाले हैं वह नागपुर में आयोजित होगी और जो यहाँ पर विजेता होंगे उन्हें एशियन चैंपियनशिप ताशकंद में के खेल होने वाले गेम्स के तहत टीम इंडिया में चयन होने वाला है। और पड़ोसी देशों के बारे में तो सबसे पहले बांग्लादेश के रिश्तों का रिसेट मिशन बांग्लादेश के तहत 2026 में अभी 7 अप्रैल में विदेश मंत्री आए हैं बांग्लादेश के, जिनका नाम है खलीलुर रहमान। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में नई सरकार बन चुकी है, BNP सरकार, जिसके प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। अभी जब विदेश मंत्री भारत आए हैं तो उनकी पहली मीटिंग है सरकार बनने के बाद भारत के साथ, जिसमें बात करने के मुख्य रिसोर्स रहने वाले हैं ईस्ट इंडिया के समय पर जो अभी युद्ध के समय पर संकट आया हुआ है उसमें भारत से डीजल और फ्यूल की मांग की जाएगी। व्यापार में 6 बड़े प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े हो गए, जूट हो गए, इनकी जो लैंड पोर्ट्स हैं यानी कि जो ज़मीनी रास्ते से है भारत में एंट्री दिलवाने के लिए इन्होंने कहा है। गंगा जल संधि एक 1996 में गंगा जल संधि हुई थी जो कि 2026 दिसंबर में ख़त्म हो रही है, इसकी रिन्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा वीज़ा सर्विसेज को लेकर बांग्लादेशी विदेश मंत्री का कहना है कि भारतीयों के लिए वीज़ा शुरू कर दिया गया है। अब भारत के लोग बांग्लादेश में टूरिज़्म के लिए आ सकते हैं या फिर बांग्लादेश के लोग भारत टूरिज़्म के लिए आ सकते हैं। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी कैपिटल हो गई जिसके प्रधानमंत्री का नाम है तारिक रहमान, और ये हमारा देश इंडिया हो गया। हाँ, मैप इसमें थोड़ा ऐसा ही है। आगे चलते हैं। लेवल WHO के बारे में बात करते हैं, वन हेल्थ प्लान के। फ्रांस में एक अभी वन हेल्थ समिट हुई जिसका सीधा सा फंडा था कि हम तब सेफ़ हैं जब तक जानवर और पर्यावरण सेफ़ हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारियाँ आती हैं वो जानवरों से आती हैं, किसी ना किसी तरह से जानवर बीमार होते हैं, फिर उसे पशुओं से इंसानों तक फैलती हैं, ऐसा माना जा रहा है। एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जा रहा है जिससे देशों को जोड़ने के लिए एक नया सिस्टम बनेगा। माना जा रहा है कि अभी 2030 तक देश को रेबीज़ फ्री, ठीक है, उससे होगा ऐसे कि जो कुत्ते हैं उनको इंजेक्शन दिया जाएगा और जिससे कि उनके रेबीज़ कुत्तों के अंदर ही नहीं रहेगा, मतलब जानवरों के अंदर नहीं रहेगा। मोस्टली कुत्तों का नाम इसलिए आता है क्योंकि वे अनएक्सपेक्टेड कहीं भी काट लेते हैं, ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है कि एवियन फ्लू स्ट्रेटेजी, ये एक बर्ड है और बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए एक जॉइंट एक्शन लिया जा रहा है जिसका नाम है एवियन फ्लू स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर हमारे कई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं कि कहाँ पर ये वन हेल्थ समिट हुई, फ्रांस में हुई है और यहाँ पर किस चीज़ को मुख्य रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का न्यूक्लियर पावर। जी दोस्तों, अभी अभी आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा तो आपने ज़रूर जान लिया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, न्यूक्लियर पावर की सेकंड जनरेशन भारत में जन्म ले चुकी है और भारत ऐसा दूसरा देश बना है विश्व का जहां पर न्यूक्लियर पावर की सेकंड जनरेशन है। इससे पहले रूस में केवल सेकंड जनरेशन रही है, जिसके बारे में और भी अच्छी तरह से जानेंगे। तमिलनाडु के कलपक्कम, ठीक है, ये भारत का स्वदेशी लगभग 500 मेगावाट इतने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, चालू हो गया है, इससे बिजली बनने वाली है और इससे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा सबसे ज़रूरी स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि PHWR कंप्लीट हो चुका है। जो FBR है वह अनब्लॉक हुआ है। इसके बाद आएगा थोरियम। जो इसे समझने के लिए सिंपली मीनिंग अगर हम लें, जैसे गाड़ियों में एक इग्निशन ऑन होता है, इसका मतलब होता है रिएक्टर के अंदर जो चैन रिएक्शन है वह सेफ़ तरीके से स्टार्ट हो गया है और अब बिजली बनाएगा, ठीक है। और यह रिएक्टर जितना फ्यूल इस्तेमाल करेंगे हम उससे ज़्यादा ब्रीडर बनाता है और अब भारत बन चुका है रूस के बाद दूसरा देश। नेक्स्ट है बॉस फाइट, समुद्री तार बॉल्स का खात्मा। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में जैसे बहुत सारे जहाज चलते हैं तो उनका जो
वेस्टेज होता है उसे समुद्र में ऐसे डाल दिया जाता है, तो कई बार वो घाट के पास आ जाता है, समुद्री घाटों पे आ जाता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। टार बॉल्स समुद्र में फैले तेल के चिपचिपे गोले होते हैं और ये किनारों को गंदा करते हैं। सरकार ने इनसे लड़ने के लिए एक नियम बनाया है, ठीक है। और ये जिस तरह से इमेज में देख सकते हैं कि जो तार बॉल्स हैं किस तरह से विलन के रूप में आती हैं, लेकिन जब नया रूल बन के तैयार हो गया है एक वेपन के रूप में, तार बॉल्स मैनेजमेंट रूल्स। इसमें होगा क्या कि जो पोल्यूशन वाले यानी कि नुकसान वाले हैं, जो भी तेल कंपनियां या जहाज जिसके लिए जिम्मेदार हैं, उसे जुर्माना देना होगा। राज्यों को इसे आपदा मानकर तुरंत इस पर कार्रवाई करनी होगी। और अगर रीपर्पस के बारे में बात करें तो जिन टार बॉल्स की जो अच्छी हीट है यानी कि लगभग 1500 कैलोरी से ज़्यादा है, उसे सीमेंट फैक्ट्रियों में भी यूज़ किया जा सकता है, इस तरह की बात मानी गई है। तो यहाँ पर टार बॉल्स को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑनलाइंस के बारे में बात करें तो एक अभी एमपी बनी है जिनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। ये राज्यसभा की पहली एमपी बनी है जो कि ओपनली क्वीर हैं, एलजीबीटीक्यू हैं ये। और इन्हीं ने ही 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक सेक्शन 377 है जो समलैंगिकता का, उसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला और उसे हटवाने में बहुत अच्छा रोल रहा है इनका। ये एक कैटेगरी होती है एलजीबीटीक्यू, और इस कैटेगरी की ये पहली एमपी बनी है मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा की। नेक्स्ट आता है रामनाथ गोयनका अवार्ड 2026। जी हाँ दोस्तों, देश का टॉप जर्नलिज्म यानी कि मीडिया अवार्ड्स में इंडिया टुडे को का जलवा रहा है, इन्होंने जीता है। और इसमें जो टॉप विनर हैं श्रेय चटर्जी, जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ की रिपोर्टिंग और अरविंद ओझा के साथ मिलकर टैंकर माफिया दिल्ली के जो पानी की चोरी हुई उसे बेनकाब किया, और उसके बाद इन्होंने ये अवार्ड जीता है, रामनाथ गोयनका, ठीक है। ये इंडिया टुडे को मिला है। वहीं बात करें डेटा क्वेस्ट और बिजनेस अपडेट के बारे में, तो सर्विस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है। इसकी वजह है ESI SSE सर्वे लॉन्च हुआ, जिसमें सरकार के द्वारा एनओसी ने पहली बार सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनका सर्वे किया। 2024 और 25 की अगर शुरुआत करें तो लगभग 1.21 लाख कंपनियां रहीं, और इसी वजह से जो सर्विस सेक्टर है भारत की जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान निभा रहा है। वहीं बात करें अगर हम येस बैंक के बारे में नेक्स्ट, तो येस बैंक के नए एमडी के रूप में विनय टॉन्से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से भी कि येस बैंक के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसकी वजह भी है कि अगर हाल ही में कोई बैंक किसी वजह से हाईलाइट रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है या हाईलाइट रहा है, तो पूछ लिया जाता है। येस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में लगभग 3 साल तक रहने वाले हैं, और इससे पहले प्रशांत कुमार थे, उनकी जगह पर विनय टॉन्स येस बैंक के एमडी रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेयर सेलेक्ट ICC 2026 प्लेयर ऑफ द मंथ, मार्च मंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम। संजू सैमसन जो खिलाड़ी हैं भारत के, उनके बारे में बात करें हम, इन्होंने 275 रन बनाए हैं लगभग, और ये हीरो रहे हैं वर्ल्ड कप के, T20 वर्ल्ड कप के। 199.27 का इनका तूफानी स्ट्राइक रेट रहा है, लगातार 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। वहीं बात करें बॉलर जसप्रीत बुमराह की, तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जो इनका इकोनॉमी रहा बॉलिंग का, वो 4-0 और 33 पे 1, है ना, तो इस तरह से इनका रहा है। फाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 रन देकर 4 विकेट झटके थे, तो उसके लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सेलेक्ट किया है, बॉलर ऑफ द मंथ। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी कोनोर एस्टरहुइजन, तो इन्हें डेब्यूट स्टार बनाया गया। इन्होंने 5 मैचों में 200 रन बनाए हैं, और 50 के एवरेज के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने सीरीज़ भी जीती। 3-2 से जिताने वाले 75 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली थी। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं स्पोर्ट्स से। वहीं स्पोर्ट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियन टॉमी पाल और क्लागेट। जो क्लागेट है यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले गेम के बारे में जान लेते हैं। ATP 250 ह्यूस्टन, है ना, ह्यूस्टन ने फाइनल में टॉमी पाल के रोमन एडिन बुरुचागा को हराकर अपना 5वां कैरियर टाइटल्स जीता है, और इन्होंने यहाँ पर 3 पॉइंट बचाए हैं। जीतने के बाद पॉल और उनकी टीम ने लॉकर रूम में ट्रॉफी के साथ साथ क्लॉ यानी कि पंजे वाला एक पोज दिया है। और लेवल अप एटीट्यूड में अगर हम पढ़ें तो दोनों ने ट्रोल्स को इग्नोर करने के बजाय इस पोज को अपना सिग्नेचर सेलिब्रिटी बना दिया है। ये जो इन्होंने सिग्नेचर सेलिब्रिटी और इग्नोर करना, ये सब चीज़ आ रही है इसलिए हैं। 2 साल पहले इन्होंने पहले अपनी क्वीन क्लब में एक गर्लफ्रेंड पेज लॉरेंस के इस पर एक पोज किया था, जो कि काफ़ी खूब मजाक बना था इंटरनेट पर, जिसे क्लॉगेट कहा गया, और उन्होंने इसे एक सिग्नेचर सेलिब्रिटी बना दिया है। अब कर लेते हैं कंप्लीट रिवीजन फास्ट। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश के बारे में बात करें कि आपको पता है बांग्लादेशी वीज़ा और व्यापार सुलझाने के लिए भारत से बांग्लादेश ने फिर हाथ मिला लिया है, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा स्टार्टिंग में। पाकिस्तान के
बांग्लादेश के जो अ, खलीलुर रहमान हैं, तो विदेश मंत्री हैं और जो भारत आए हैं। इसके अलावा रहमान के नाम से याद रख सकते हैं, इस समय धुरंधर मूवी में काफ़ी हाईलाइट चल रहा है। विज्ञान के बारे में बात करें तो अपने भारत में न्यूक्लियर पावर की एक नई स्टेज खुल गई है, जो कि कलपक्कम में है, और इससे अब फ्यूल पैदा होगा, यानी कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के इस तरह की सेकंड जनरेशन न्यूक्लियर पावर पर पहुंचने वाले देश बन गए हैं। पर्यावरण के बारे में बात करें तो समुद्र में पाए जाने वाले टार बॉल्स को अब सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बिजली भी बन सकती है, और अगर कोई इसका नियम तोड़ता है तो उस पर जहाज़ पर फ़ाइन भी लगाया जाएगा। इकोनॉमी के बारे में बात करें अगर हम, तो येस बैंक के बॉस या एमडी के रूप में विनय टेंसो को जीता गया नियुक्त हुए हैं, जो कि आर्चरी और क्रिकेट के कॉर्पोरेट में फोकस रखते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में मार्च में सैमसन को 199 के स्ट्राइक रेट के साथ और बुमराह को यॉर्कर के बीच टक्कर देने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के बारे में, और चैंपियन कार्ड्स को हम खोलते हैं। जैसे कि सबसे 2026 की बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है होम बाउंड को। होम बाउंड एक मूवी है, इसे मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है धुरंधर मूवी के एक्टर रणवीर सिंह को। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि फीमेल एक्टर को मिला है हक मूवी के लिए यामी गौतम। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आदित्य धर, जो कि धुरंधर मूवी के डायरेक्टर हैं। वहीं बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो मरणोपरांत मिला है धर्मेंद्र। ये एक्टर हैं, सनी देओल के पिताजी हैं धर्मेंद्र, और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है मरणोपरांत। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े शहर और 3 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में। बेंगलुरु के बारे में अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का एक स्टेडियम है जिसका नाम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस स्टेडियम के नए नामकरण किए गए हैं, और राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के नाम पर इस स्टेडियम में कुछ स्टैंड्स के नाम रखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 7th नेशनल सब जूनियर अंडर 17 जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में होने वाली है, महाराष्ट्र के शहर नागपुर में होने वाली है। वहीं बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप के, यानी कि राइफल शूटर्स जो होते हैं या फिर पिस्टल शूटर्स होते हैं उनके संबंध में। तो ये गेम हो रहा है ग्रानाडा स्पेन देश में, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर पिस्टल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाते हैं 3 स्पोर्ट्स के बड़े क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं NHAI के नए रूल्स के बारे में। नेशनल हाईवे के द्वारा कहा गया है कि अगर आप NHAI पर अगर आप अगर कोई व्यक्ति फास्टैग के साथ निकलता है तो उसे नॉर्मल चार्ज देना होगा। वहीं अगर जैसे कि हमारे पास फास्टैग नहीं है तो पेनल्टी के रूप में 1.25, यानी कि अगर कहीं पर 100 रुपये लग रहा है तो हमें 125 रुपये देना होगा, इसका मतलब ये है। वहीं बात करें ECI के विज्ञापन टाइमलाइन के बारे में। अब ECI ने कहा है कि अगर कोई भी विज्ञापन राजनीतिक रूप से न्यूज़पेपर में छपता है तो उसके लिए 2 दिन पहले प्रमाण पत्र लेना होगा और 2 दिन बाद प्रकाशित होगा। ये नहीं है कि आज ही किसी ने ऑर्डर दिया है और आज ही तुम उसे छाप दो। 2 दिन पहले अनिवार्य कर दिया गया है, और ये बहुत अच्छी पहल है ECI के द्वारा। अब कुछ नई पहल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें नए मिशन के बारे में बात करेंगे। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक AI आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि ग्राहकों की सुविधाओं के लिए है, जिसका नाम रखा गया है BOB संवाद। BOB संवाद। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं PMMUM ई बजट के बारे में। ये मामदा स्रोत सरकार द्वारा शिक्षा नामांकन बढ़ाने की पहल है, यानी कि अब जब स्कूल में एडमिशन होते हैं और उसमें जो फीस है और जो नई सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी देगा, और जिससे कि एक लोक लुभावन बढ़े, बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके लिए एक सुविधा बनाई गई है। स्कूल चले हम अभियान शुरू किया गया है 2026 में दोबारा से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा नामांकन बढ़ाने के लिए। और ट्राई ड्राफ्ट में टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक नया अमेंडमेंट बनाया है, जो कि 2026 में अभी हाल ही में देख रहे थे हम कि संसद में मामला उठा था कि जो महीने को 28 दिन का नहीं, पूरा जितने दिन का होता है उतना ही दिन का रखा जाए, 30 का, 31 का, 28 का, ना कि केवल 28 का। वहीं बात कर लेते हैं PMMY 11th एनिवर्सरी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था, जिससे 2026 में 11 वर्ष की एनिवर्सरी मनाएगी, यानी कि 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है अपना कि पोषण पखवाड़ा 2026। जी हाँ दोस्तों, इसका 28वां एडिशन आया है और 9 से 23 अप्रैल 2026 में इसका आयोजन होना है। ये पोषण पखवाड़ा भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित है, चाहे वो स्कूल या फिर सरकार के द्वारा कुछ ज़रूरतों की सुविधाओं के लिए खोले गए थे। इको डिस्कवरी एंड अलर्ट मैप के बारे में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने एक रोवर बीटलेस की नई 3 प्रजातियाँ खोजी हैं। ये एक जंगल में पाई जाने वाले जीव हैं, जो कि इसकी 3 प्रजातियाँ खोजी हैं।
वहीं बात करते हैं उत्तराखंड में एक हाईवे बन रहा था जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, इस एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से निकल के हुए रास्ता जा रहा था जो दिल्ली देहरादून हाईवे को जोड़ रहा था, और ये जो हाईवे है राजाजी नेशनल पार्क से गुजर रहा था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर ओक यानी कि बांज के जो पेड़ हैं उनकी कटाई को बिल्कुल ना किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसे रोक दिया गया है। वहीं हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की CREA की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में गुड़गांव भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, और रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि विकास के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि आधुनिक भारत या आधुनिक दुनिया का विकास ही प्रदूषण से होता है। समझ सकते हैं क्या कहने का मतलब है। महाराष्ट्र, उमरेद, पौनी और कांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक दुर्लभ मैंडेस्टिन स्पॉटेड डियर में देखा गया है। एक स्पॉटेड डियर देखा गया जिसका नाम है मेलानिस्टिक। ठीक है, ये कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कुछ में कांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उमरेद और पौनी। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व में एक कुछ दुर्लभ प्रजातियां देखी गई हैं, जिसमें मुख्य है एक गिलहरी जिसे फ्लाइंग स्क्वायरल भी कहा जाता है, और इनकी संख्या लगभग 400 है। नेक्स्ट आता है द ग्लोबल रडार सपोर्ट बनाम संकट। कुछ संकट भी हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सहयोग और कूटनीति के बारे में बात करें। भारत ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान की मदद की है जब उस समय बाढ़ और भूकंप से प्रभावित हुआ है अफगानिस्तान। मालदीव में एक INS सुनायना अपना एक मिशन के तहत माले यानी कि मालदीव की राजधानी माले एक नौसेना जहाज भेजा गया है भारत से। अंगोला के बारे में बात करें तो अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है, और भारत ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए वेस्ट एशिया का सबसे मजबूत विकल्प बन चुका है भारत। वैश्विक संकट के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में अभी लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को आपातकालीन टीका लगाया गया है खसरे का। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। जी हाँ दोस्तों, UN सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें रसिया और चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोलने के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा वीटो पावर का एक इलेक्शन कराया गया था कि हार्मोस को खोला जाए या नहीं, तो रूस और चाइना का कहना है कि अभी ना खोला जाए संकट को देखते हुए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल मैरीटाइम डे 2026। जी हाँ दोस्तों, अभी 5 अप्रैल को मनाया गया है, जिसकी थीम रखी गई है मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। 5 अप्रैल को मनाया गया है, ये 5 अप्रैल को। तो नेक्स्ट आता है कि अभी हाल ही में जो मैसूरू में यानी कि कर्नाटक के शहर मैसूरू में एक बैराक बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। ये नवाचार से संबंधित है यानी कि स्टार्टअप से संबंधित है। इसमें लगभग 22 स्टार्टअप्स को रखा गया, जिसमें से 12 को पेटेंट भी मिला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, जो कि अभी 7 अप्रैल को मनाया गया है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस दिवस पर माझा गाँव आरोग्य संपन्न गाँव, ठीक है, मेरा गाँव और आरोग्य संपन्न गाँव, इस तरह से रखा गया, यानी कि इन्होंने रखा है माझा गाँव, इस तरह से बोलते हैं मराठी में। चर्चित बुक के बारे में बात करें, माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स 2022 में ये चर्चित बुक्स है, जिसकी लेखिका हैं मोहसिना किडवाई, और इनकी बुक है माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने स्कोर कार्ड्स की तरफ, फास्ट रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के वीडियो का भी हमने 10 लाइक्स का टारगेट रखा है, प्लीज़ अचीव कराने में मदद करें और पूरा देखें वीडियो को। अगर आप लास्ट तक आएँ तो वेरी वेरी थैंक्स। अवार्ड्स के बारे में बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, होम बाउंड मूवी है, और बेस्ट एक्टर के बारे में रणवीर, बेस्ट एक्ट्रेस यामी, और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो पलक और मुकेश का जो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है स्पेन में, जो कि ISSF में गोल्ड मेडल जीता है। फास्ट टैग के बारे में बात करें तो UPI पेमेंट करने पर कैश में पेमेंट नहीं होगा तो UPI में होगा। 1.25 टोल होगा लगने वाला है, और ये 2 दिन पहले ही नियम हुआ है और विज्ञापन आ चुका है। पर्यावरण के बारे में बात करें तो राजाजी पार्क है उत्तराखंड में, वहाँ पर एक 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बन रहा था, जिस पर जो देहरादून से दिल्ली तक बन रहा था, जिसे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अरुणाचल प्रदेश में रो बीटल्स नाम की प्रजातियां पाई गई हैं। ग्लोबल अगर देखते हैं हम तो अंगोला देश को भारत ने एक गैस पहुंचाई है, और बाकी पड़ोसी देशों को भी भारत ने पेट्रोलियम पहुंचाया है। अभी हाल ही में माले यानी कि मालदीव की राजधानी माले में INS सुनायना एक मिशन के तहत गया है। यूएन में रसिया और चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए हार्मोस जो रास्ता है उसे रोकने की कहा है, ना खोलने के लिए कहा है। तो ये कंप्लीट हो गया आज का हमारा सेशन। और जो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के कुछ साल आप अपने सपनों को दें, जिससे कि आपकी जो कामयाबी होगी वो आने वाले 50 सालों तक आपका नाम लेती रहेगी। तो आज तक का यही था अपना
सफ़र। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्ट अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों। दुनिया को समझने के लिए आज के ग्लोबल इवेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि किस तरह से आयोजन हो रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड के द्वारा 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये कैमरून में होने वाली है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर एक कंट्री है कैमरून। कैमरून की सिटी योंगडे में आयोजित होगी 2026 की WTO की रिपोर्ट। इसके अलावा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो ये मंगोलिया देश में आयोजित होने वाली है 2026 की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मंगोलिया की उलान बतार देश में, शहर में। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसे याद रखने के लिए क्या तरीका अपना है। याद रखने के लिए जैसा कि दिया गया है, मंगोलिया में मुक्केबाजी, कैमरून में व्यापार। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जल संधि कैसे काम करती है। तो अभी हम जल संधि के बारे में वर्ल्ड लेवल पर अलग तरह के मामले चले हुए हैं। विश्व युद्ध लगभग शुरू ही हो चुका है। एक बड़ा युद्ध चल रहा है। तो लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जो धारा है, जो वे है, उसे आंसू का द्वार यानी कि बैब अल मद्देब स्टेट कहा जाता है ना। ये जल संधि है और इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका है RBA। आर का मतलब रेड सी और बी का मतलब बाब इल और ए का मतलब है आदेन की खाड़ी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। आदेन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जो धारा है उसे बाब इल मंदीप कहते हैं। इंडोनेशिया के बारे में एक नया नियम निकल के आया है। इंडोनेशिया की कंट्री के द्वारा अपना एक नियम लागू किया है कि जो 16 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है और जो 16+ वाले बच्चे हैं उन्हें परमिशन दी गई है। ठीक है, और ये ऐसा इंडोनेशिया करने वाला लगभग पहला देश बन गया है। और इसे याद रखने के लिए स्वीट 16 से याद रख सकते हैं। स्वीट 16 से पहले सेल्फी नहीं, इस तरह से याद रखा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं अपने देश के बारे में। अपने देश के बारे में अगर हम बात करें तो नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी दर है वो घट के 6.5% हो गई है 2025 के डेटा के अनुसार। वहीं बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। अगर हम बिहार के बारे में बात करते हैं तो बिहार की जो पुरातत्व विभाग की टीम है उनके द्वारा बालिर राजगढ़ में एक खुदाई की जा रही है। उनका मानना है कि यहाँ पर पुरातत्व साक्ष्य मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के गांधीनगर शहर में सम्राट संप्रति का म्यूज़ियम बनाने की बात कही गई है। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। याद रखने के लिए तो आप इसे याद रख ही सकते हैं। नेक्स्ट है शरण देने वाला बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज। तूफान और आपातकाल की स्थिति के समय पर ऐसा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो भारत के किसी भी पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के रूप में चुना जा सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर तूफान आता है या इस तरह से चीज़ें आती हैं, इन्हें रोकने में थोड़ा मददगार होगा, सक्षम होगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा के 2 मोर्चों के बारे में। हरियाणा पुलिस के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं एक अभेद ऐप चलाया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा जो कि साइबर अपराध और जबरन वसूली पर रोक लगाएगा। इसके अलावा एक प्राकृतिक संरक्षण किया जा रहा है आंध्र प्रदेश की राज्य की सरकार द्वारा। एक ये कछुआ है, इसका संरक्षण किया जाना है। इसका नाम है करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओलिव रिल्डे टर्टाइल। ये इनका संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने पहल संरक्षण शुरू किया है। और याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई यहाँ पर, अभेद का मतलब जिसे भेदा ना जा सके यानी कि साइबर हैकर्स की ढाल। अब बात कर लेते हैं कुछ विज्ञान के बारे में। अंतरिक्ष के रहस्य। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या खोजा गया है। खोजने में सोलर रेडियो बर्स्ट खोजा गया है। सूरज से निकलने वाली रेडियो तरंगों के बारे में पता लगा है। ये खोज की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA के वैज्ञानिकों ने रहस्य को समझने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि कौन कहाँ क्या है। तो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नाबिल फ़हमी के बारे में। इन्हें अरब लीग से सम्मानित किया गया है और ये नए सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं शीतल देवी के बारे में। इन्हें वर्ल्ड आर्करी से सम्मानित किया गया है और ये पारा आर्कर हैं ऑफ द ईयर 2025। इसके अलावा बात कर लेते हैं अवधेश अकोडिया के बारे में। ये जर्नलिज्म में, ठीक है, पत्रकारिता में इन्होंने अभी हाल ही में रामनाथ गोयनका अवार्ड प्राप्त किया है और हिंदी प्रिंटिंग में जीता है इन्होंने 2026 में। अवधेश अकोडिया। इसे याद रखने के लिए एक तरीका है, शीतला देवी का नाम तीरंदाजी, आर्करी में दुनिया भर में चमक रही। तो शीतला देवी का नाम याद रखा जा सकता है इस तरह से। नेक्स्ट आता है द बिग पिक्चर। आज का मुख्य विषय वैश्विक संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक संरक्षण आज का विषय है। तो भोजन का संरक्षण का डे भी मनाया जाता है आज ही के दिन। वन्य जीव संरक्षण और जहाज़ों के संरक्षण, ये 3 संरक्षण के विषय में बात की गई है यहाँ पर।